इस कहानी में दिखाते हैं एक ओल्ड मैन जिसका नाम फेब था। वो मिस्र की जंग के बारे में बता रहा था कि कैसे वो मिस्र के तख्त का वारिस बना। उसके हाथ में एक रिंग थी और वो कहता है कि 40 साल से राज कर रहा हूँ। वो अपने शागिर्दों को ये कहानी सुना रहा था और वो सब ये कहानी लिख रहे थे। और वो कहता है कि सिकंदर बहुत ही बहादुर राजा था। मैंने जिंदगी में हजारों लोग देखे, लेकिन सिकंदर सिर्फ एक ही था और एक बहुत ही अच्छे घराने में उसकी पैदाइश हुई। लोग कहते हैं कि उसकी माँ एक डायन है। और उसके बाद दिखाया जाता है एक औरत छोटे बच्चे को हाथ में सांप दे रही थी और कहती है कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे दोस्त है सिकंदर। सिकंदर वो सांप अपने हाथों में लेता है और उसकी माँ उसे बोलती है ये भी इंसानों की तरह है, जितना खिलाओ प्यार करो, लेकिन आखिर में डस ही लेते हैं। और उसके बाद वो सिकंदर के साथ लेट जाती है और अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो उठती है, बाहर जाने लगती है और उसका शोहर फिलिप नशे में धुत होकर अंदर आता है और वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सिकंदर उठ जाता है और अपने फादर को देखता है। फिलिप बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है और कहता है हमेशा ऐसे अपने साथ रखती हो। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिलिप बाहर चला जाता है। 8 साल के बाद दिखाते हैं सिकंदर अपने दोस्त के साथ कुश्ती खेल रहा था और उसका दोस्त जीत लेता है। सिकंदर उससे कहता है एक दिन मैं तुमसे जीत कर ही दिखाऊंगा। और उसके बाद दिखाते हैं फेब सिकंदर को नक्शा दिखाता है और बोलता है तुम ये काम कर सकते हो। और सिकंदर उसे बोलता है अगर हम फेरिसिया से बेहतर हैं तो हम राज क्यों नहीं करते हैं उन पर राज करना तो हमारा ख्वाब रहा है, हम यूनिसल में जा सकते हैं। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और उसके बाद दिखाया जाता है एक जगह बहुत ही लोग मौजूद थे और वो एक घोड़े को देखते हैं जो कि पागल हो चुका था, वो सबको मार रहा था। और फिर सिकंदर अपने फादर से बोलता है बाबा इसको मेरे लिए खरीद लो। और उसका फादर कहता है कि नहीं, ये घोड़ा तो पागल है। और उसके बाद दिखाया जाता है सिकंदर उस घोड़े के पास आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और वो घोड़ा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और फिर घोड़ा चलता हुआ वहीं आकर रुकता है और उसका फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं सिकंदर का फादर उससे सिल्रा की बुराई करता है और वो कहता है कि तुम्हारी माँ पागल है, वो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। और वो कहता है कि बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर 8 साल बाद दिखाते हैं फिलिप को किसी औरत से बच्चा होने वाला था और उसकी माँ सिकंदर को सब कुछ समझाती है और वो कहती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया है। सिकंदर अपनी माँ से कहता है कि आपने बाबा का प्यार खो दिया है। और उसकी माँ से कहती है कि तुम भी जल्द शादी करो, एक वारिस पैदा करो और इस मुल्क के महाराजा बन जाओ। सिकंदर कहता है कि मेरे फादर के बारे में कुछ भी मत कहें। और वो कहती है कि तुम पागल हो, तुम तो फिलिप की सोच को समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि वो तुमसे क्या करवाना चाहता है। और उसके बाद दिखाते हैं वो बार में अपने फादर के साथ था और वहां पर सिकंदर की लड़ाई हो जाती है और वहां पर सिकंदर की किसी से लड़ाई हो जाती है और उसका फादर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और वो अपने फादर से बोलता है आप गलत कर रहे हैं। फिलिप उसे बहुत ही ज्यादा बातें सुनाता है और बोलता है कि माफी मांगो। और उसके बाद सिकंदर वहां से चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं ओल्ड मैन फेब को जो कि कहानी सुना रहा था और वो कहता है 20 साल की उम्र में सिकंदर के फादर को किसी ने मरवा दिया था और उसके बाद सिकंदर को राजा किया जाता है वहां का। 21 साल की उम्र में सिकंदर ने एशिया पर हमला किया, लोग उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत देने लगे, उसकी इबादत करने लगे। और उसके बाद वो कोको मेला की जंग में गया, मैं भी उसके साथ था। सिकंदर अपने साथियों को जंग के बारे में बताता है। रात के वक्त वो सबसे बोलता है आप सब तैयार हो कल के लिए, और सब हाँ में जवाब देते हैं। सिकंदर अपने दोस्त फेसली के बहुत ही ज्यादा करीब था। अगली रोज दिखाया जाता है जंग के मैदान में सब लोग हमला करते हैं एक दूसरे पर। जंग शुरू हो गई थी, सब लोग आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ रहे थे और उसके बाद वो भागने लग जाते हैं और सिकंदर अपने आदमियों के साथ किले पर जाता है। वहां पर भी बहुत से लोग थे। सिकंदर जो कि सबका हीरो बन चुका था और उसने पारस पर भी फतह पाली थी। यूनिटी के बहुत से लोग उसका खुशामदीद कहते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा खुश था। वो पारस के अंदर अपने साथियों के साथ आता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ के महाराजा को ढूंढना होगा और मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है। और उसके बाद वो एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा लड़कियां थीं और उसके बाद वहाँ के राजा की बेटी आती है और सिकंदर से बोलती है मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ कि आप मेरे खानदान की हिफाजत कर सकें। और वो कहता है कि आज से तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, मैं उनकी जरूर हिफाजत करूंगा। सिकंदर की मॉम ने उसके लिए एक लेटर भेजा था और उसके बाद वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। फैसली सिकंदर को बोलता है उसे अब बुला लो, 9 महीने की सजा बहुत है। सिकंदर कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। फैसली उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और सिकंदर उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगली रोज दिखाते हैं सिकंदर अपने साथियों के साथ पारस के किसी इलाके में आता है जहाँ पर वो एक मरे हुए आदमी को देखता है जो पारस का राजा था। सिकंदर उसके ऊपर कपड़ा रखता है और उसके बाद दिखाया जाता है वो एक दूसरे कबीले में जाते हैं और वहां पर वो एक जश्न में जाते हैं जहाँ पर लड़कियां नाच रही थी और उनमें से एक लड़की सिकंदर को पसंद आ जाती है और सिकंदर उससे शादी कर चुका था। सिकंदर के कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। उनका कहना था कि सिकंदर ने गरीब घराने की लड़की से शादी की है और सिकंदर को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने एक आदमी को गले से पकड़ लेता है और वो उनसे कहता है कि मुझे आप सबसे ये उम्मीद नहीं थी और मैंने शादी इसीलिए की है
क्योंकि मुझे एक वारिस चाहिए। और उसके बाद वो चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं वो अपनी दुल्हन रुखसाना के हाथों में हाथ दिए बैठा था। सिकंदर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो अपनी आवाम से कहता है, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ और आप जब अपने घर जाएंगे तो मैं आप सबको इतना सारा सोना दूंगा कि पूरी जिंदगी आप सुकून से जी सके। आप सब मेरी वजह से 7 साल से लेकर अपने घर से दूर हैं और मैं बहुत ही जल्द सबको उनके घर भेज दूंगा। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं सिकंदर फैसली के साथ खड़ा था। फैसली उसे एक रिंग देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ली थी, और उसके गले लग जाता है। रुखसाना उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसके बाद सिकंदर उसके पास आता है। वो सिकंदर से बोलती है, तुम उसे प्यार करते हो? सिकंदर कोई जवाब नहीं देता है। अगले दिन दिखाते हैं एक सिपाही सिकंदर को बताता है, हमारे ये आदमी कोटिस ने साजिश की है। और उसके बाद सिकंदर अपने सब लोगों के सामने उस आदमी को मरवा देता है। और उसके बाद दिखाते हैं 3 दिन लगातार चलने के बाद वो फिर जाके प्रेमेनिया के पास आ पहुंचते हैं। और उसके बाद वो वहां से होकर हिंदू कुश पहाड़ की ओर जाते हैं, क्योंकि सिकंदर का ख्वाब था पूरे मुल्क को फतह करना। वो चलते रहते हैं और उसके बाद उसका एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, अब सब लोगों को उनके घर जाने दो, तुम्हारी माँ भी तो तुमसे मिलना चाहती है। सिकंदर बोलता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए जब तक अपने ख्वाबों को पूरा ना कर सकूं। और वो फिर से चलते रहते हैं और उन्हें जंगल में रात हो जाती है। जंगल में बारिश होने लगती है, वहां का पानी उन्हें रास नहीं आता और उनका एक आदमी मर जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं सिकंदर और उसके लोग इंडिया के लोगों के साथ जश्न मनाते हैं। और उसके बाद सिकंदर को रुखसाना बोलती है, हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ से कब चलेंगे? तुम्हारी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं करता है, तुम अपने मुल्क के राजा हो ना कि यहाँ के। और सिकंदर कहता है कि हम रात को बात करेंगे। और उसके बाद वो जाकर महफिल में बैठ जाता है। और उसके बाद सिकंदर का एक आदमी कल्टन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है, तुमने हर बार अपनी मनमानी की है, तुम्हें हमारा कोई फिक्र नहीं है, तुम हारे हुए बादशाहों को उनकी जमीन वापस कर देते हो, तुम अपने आप को एक महान आदमी समझते हो और अब तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। सिकंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कैडन उसे कहता है, तुम और तुम्हारी माँ ने बहुत ही ज्यादा गुनाह किए हैं और तुम दोनों ही बेशरम हो। सिकंदर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मार देता है। और उसके बाद सिकंदर खुद ही रोता है। और उसके बाद दिखाते हैं रुखसाना आती है, वो सिपाहियों से बोलती है, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनकी बीवी हूँ। और तभी वहाँ फैसली आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहता। और रुखसाना बोलती है, 3 दिन हो गए हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। और उसके बाद दिखाते हैं सिकंदर को, जो कि मायूस था, और वो कहता है कि क्या ये बात सच है कि मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया है। 8 साल पहले दिखाते हैं सिकंदर अपने फादर के साथ आता है। फैसली उसको कैडन से मिलवाता है और बोलता है, इसे हमेशा अपने साथ रखना, ये मेरी ही तरह तुम्हारा ख्याल रखेगा। और उसके बाद फिलिप खेल के मैदान में जाता है और एक आदमी फिलिप को चाकू मार देता है। सिकंदर भागता हुआ अपने फादर के पास आता है और उसका फादर मर चुका था। सिकंदर अपने फादर के कातिल का पीछा करता है और उसे मार देता है। और उसके बाद दिखाते हैं फैसली उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अब ये है हमारा राजा। और उसके बाद दिखाते हैं सिकंदर अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, आपने मरवाया है ना मेरे फादर को। और वो उसे कह दिया कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया है। और वो उसे कह दिया कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके, तुम एक राजा बन चुके हो। सिकंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, आपने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। और उसकी माँ रोने लगती है और बोलती है, एक दिन तुम जरूर समझ जाओगे कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया है। उस दिन के बाद उसने अपनी माँ का कभी चेहरा नहीं देखा। और उसके बाद दिखाते हैं सिकंदर इंडिया अपने आदमियों के साथ था और वो अपने सब आदमियों से कहता है कि हम घर वापस जरूर जाएंगे, हम अपने लिए बोट्स तैयार करेंगे और हम कुछ ही हफ्तों में घर पहुंच जाएंगे। और तभी कुछ लोग बोलते हैं, अपनी घटिया करतूत छुपाने के लिए ऐसा बोल रहा है, तुम एक कातिल हो। सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने लग जाता है और बोलता है, मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम लोग मुझे कातिल बोल रहे हो। बगावत को दबाकर बागियों को सजा देकर वो कुछ सिपाहियों के साथ आगे बढ़ चुका था। और उसके बाद दिखाते हैं इंडिया के लोग उन पर हमला कर देते हैं और वो सब लड़ने लग जाते हैं। सिकंदर सबको मारने लग जाता है और उसके बाद सिकंदर वहाँ के राजा को मारने के लिए जाता है और उसके घोड़े पर एक आदमी तीर चलाता है। सिकंदर गिर जाता है, उसे भी तीर लग चुका था और लोगों में हलचल मच जाती है। और ये जंग सिकंदर की सबसे खौफनाक जंग थी। आखिरकार हिंदुस्तानियों ने सिकंदर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर के लोग उसे उठा कर ले जाने लगते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं सिकंदर मिस्र के सिपाहियों से बोलता है, हम सब घर लौट रहे हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं और वो बेबीलोन पहुंच जाते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं फैसली की हालत अचानक बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और हकीम सिकंदर से बोलता है, ये गंदे पानी का नतीजा है। सिकंदर कहता है कि गंदा पानी कहाँ से आया? और वो कहता है कि आप परेशान ना हो बादशाह सलामत, ये कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। सिकंदर फैसली के पास आकर बैठता है और बोलता है, तुम ही तो मेरे सबसे वफादार हो, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। और वो उसे बातें करते रहता है। फैसली मर जाता है और उसके बाद सिकंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि ले जाओ इस हकीम को फांसी पर लटका दो।
और उसके बाद वो रुखसाना के पास आता है और बोलता है, तुम ही उसे जलती थी ना, और अपनी जलन के चक्कर में तुमने उसे मरवा दिया। और वो उसे मारने लग जाता है और वो सिकंदर को बताती है कि मेरे पेट में आपका वारिस पल रहा है, और वो उसे छोड़कर चला जाता है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उसके बाद दिखाते हैं सिकंदर एक जश्न में था और वहां पर वो ड्रिंक करता है और उसके बाद वो गिर जाता है और उसकी हालत भी बिल्कुल फैसली जैसी हो जाती है। और उसके बाद उसके लोग उससे पूछते हैं, हमें बताओ कि तुम्हारे बाद इस सल्तनत का मालिक कौन होगा, तुम किसे तख्त का वारिस बनाना चाहोगे। वो कोई जवाब नहीं देता और अपनी रिंग उतार कर नीचे फेंक देता है। सिकंदर मर जाता है। उसकी माँ जो उसके इंतजार में थी और वो एक पंछी को उड़ता हुआ देखती है जिसके पैरों से एक पेपर गिर जाता है और वो इशारा समझ जाती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मिस्र की आवाम आपस में लड़ने लग जाती है कि आखिरकार इस सल्तनत का मालिक कौन होगा। सच बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, लेकिन सच तो ये है कि मैंने उसको मरवाया है, मैंने उसे जहर दिया था, इतनी खामोशी से कि किसी को पता न चले। और आज